हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज एन ऑर्गेनिज्म विद टू आइडेंटिकल एलील्स इज सेड टू बी. ठीक है कि एक ऑर्गेनिज्म है, उसके ऊपर दो आइडेंटिकल एलील है, तो हम उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे? दो आइडेंटिकल एलील का मतलब क्या होता है? या तो बेटा वो होंगे दोनों डोमिनेंट या होंगे बेटा वो दोनों रिसेसिव. ठीक है, अगर डोमिनेंट है तो हम उसे बोल देंगे डोमिनेंट होमोजाइगस बोल देंगे, और रिसेसिव है तो हम उसे बोल देंगे रिसेसिव होमोजाइगस. क्योंकि दोनों के ऊपर क्या रहता है बेटा? दोनों सेम एलील होते हैं, आइडेंटिकल्स होते हैं, या तो वो डोमिनेंट होंगे या फिर वो रिसेसिव होंगे. ठीक है, तो हम इसे क्या बोलते हैं बेटा? उस ऑर्गेनिज्म को होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. ठीक है, तो चलो ऑप्शंस में हम देख लेते हैं. ए आ जाता है बेटा हाइब्रिड. हाइब्रिड क्या होता है कि जब दो डिफरेंट डिफरेंट पेरेंट्स, जब दोनों के बीच में क्रॉस होता है, जो F1 प्रोजेनी बनती है, तो वो कौन सी प्रोजेनी होती है बेटा? वो हाइब्रिड प्रोजेनी रहती है. ठीक है, तो ये हाइब्रिड प्रोजेनी में तो क्या होता है बेटा? ये अगर हम रिसेसिव के बीच में करवाएंगे तो वो रिसेसिव होगी, डोमिनेंट के बीच में करवाएंगे तो डोमिनेंट होगी. ठीक है, तो ये तो हाइब्रिड हो जाता है. ये दो आइडेंटिकल एलील का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा. बी दे रहा है बेटा होमोजाइगस. हाँ, एक ऑर्गेनिज्म है, दो आइडेंटिकल एलील होंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे? होमोजाइगस बोलेंगे. हम अगर डोमिनेंट है तो होमोजाइगस डोमिनेंट बोल देंगे, रिसेसिव है तो होमोजाइगस रिसेसिव बोल देंगे. तो ये सही हो जाता है हमारा. थर्ड है हेट्रोजाइगस. हेट्रोजाइगस में क्या होता है बेटा? दो एलील, दोनों अलग अलग एलील रहते हैं. ठीक है, एक रहता है बेटा डोमिनेंट और एक रहता है रिसेसिव. जब दोनों अलग अलग में प्रेजेंट है तो उन दोनों को हम क्या बोलेंगे बेटा? उसे हम बोलेंगे हेट्रोजाइगस. ठीक है, तो हमसे तो आइडेंटिकल पूछा है तो ये गलत हो जाता है. डी है डोमिनेंट. डोमिनेंट का क्या मतलब रहता है बेटा? ये देखो, जब F1 जनरेशन में हम क्रॉस करवाते हैं दो पेरेंट के बीच में, जो F1 जनरेशन के अंदर क्या होता है बेटा? जैसे ये आ गया, ये करेक्टर आ जाता है यहाँ पर. ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है? डोमिनेंट खुद को बहुत ज्यादा शो करेगा, रिसेसिव सप्रेस हो जाएगा. तो यहाँ पे जो डोमिनेंट है वो टी हो जाएगा, और इसे ही हम डोमिनेंट बोलते हैं, क्योंकि जो कैरेक्टर खुद को शो कर पा रहा है उसे हम डोमिनेंट बोलेंगे, जो सप्रेस हो गया वो रिसेसिव है. ठीक है, तो यहाँ पे डोमिनेंट का ये कंसेप्ट रहता है. तो ये भी यहाँ पर गलत है. हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? एन ऑर्गेनिज्म विद टू आइडेंटिकल एलील्स, तो इसे हम क्या बोलेंगे? होमोजाइगस बोलेंगे. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. थैंक यू बच्चों, एंड ऑल द बेस्ट.